विद्यार्थियों, अब हम आपको इस सामग्री के उद्देश्य की ओर लेके चलते हैं। आइए श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य पर थोड़ी चर्चा करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। देखिए, जब तक हमें किसी भी चीज का, किसी भी सामग्री का उद्देश्य नहीं पता होगा, तब तक हम उस कार्य को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ना ही हम उसको कर पाएंगे। देखिए, उद्देश्य बिल्कुल निश्चित आपका होना चाहिए। आप लोगों ने अपना एक उद्देश्य निश्चित किया हुआ है कि आपको एक सफल अध्यापक बनना है या सफल अध्यापिका बनना है, तो आपका जब तक उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तब तक आप एक अच्छे अध्यापक, सफल अध्यापक नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से ही उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। क्लियर चल रहा है? आइए चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपसे श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्यों पे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करता हूं इससे उद्देश्यों को क्या है। सबसे पहला बात है पाठ के प्रति रुचि पैदा करना। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है, वह उद्देश्य यह है कि पाठ के अंदर जो भी हम पाठ्य सामग्री, जो हमारी पाठ्य वस्तु है, जो हम पाठ विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पाठ में रुचि उत्पन्न करना। जब पाठ में रुचि उत्पन्न होगी तो विद्यार्थी रुचि लेके पढ़ेंगे तो अधिगम हमारा अच्छे तरीके से होगा और अचीवमेंट भी बढ़ेगी। अगला है आपका तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक बनाना। देखिए, इसका महत्वपूर्ण है, श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से जो तथ्यात्मक सूचनाएं होती हैं, उनको हम रोचकता के साथ विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। तथ्यात्मक ज्ञान को जब हम रोचकता के साथ विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो विद्यार्थी को बहुत आसानी से समझ में आता है और विद्यार्थी उस अध्ययन में रुचि लेते हैं और उसको आसानी से समझ जाते हैं। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, पाठ्य सामग्री को सरल और सुबोध बनाना। पाठ्य सामग्री, देखिए जो आपकी पाठ्य सामग्री है, उस पाठ्य सामग्री को ये क्या करती है, सरल बनाती है, यानी कि इजी वर्ड में लाती है, और दूसरा सुबोध कर देती है, यानी कि वो समझने योग्य बना देती है उस सामग्री को। तो कितना महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका कि कठिन को सरलता का रूप देती है और जो बोझिल चीज है, जो अरुचिकर है, उसको रुचिकर बनाती है विद्यार्थी, ताकि इसमें इंटरेस्ट लें और सीखने की ओर ललायित हों। अगला है आपका विद्यार्थी अवधान को फोकस करना। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से जो विद्यार्थियों का अवधान, जो ध्यान है, वो उस पाठ की ओर ध्यान केंद्रित हो जाता है। ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा आपका है विद्यार्थी को क्रियाशील बनाना। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से जब हम कोई पाठ विद्यार्थियों के समक्ष रखते हैं या उसको हम विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो अगर हम सिर्फ व्याख्या करते चले जाएं, किसी भी टीचिंग एड्स का यूज ना करें, किसी भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग ना करें, तो विद्यार्थी की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि विद्यार्थी बोझिल हो जाता है, थकान महसूस करता है, हमारे साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। तो उस जुड़ाव के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए, उसको क्रियाशील बनाने के लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, अध्ययन रुचियों को विकसित करना। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से विद्यार्थियों के अध्ययन की रुचि को हम विकसित करते हैं, यानी कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ती है और विद्यार्थी अध्ययन करने में लग जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो अधिगम का जो स्रोत है, अधिगम का जो हमारा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति होती है और विद्यार्थी की अचीवमेंट बढ़ती है। और जब विद्यार्थी की अचीवमेंट बढ़ेगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा, जब ध्यानपूर्वक सुनेगा तो विद्यार्थी उसको ग्रहण करेगा तो जीवन में भी उतारेगा। अगला है आपका अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। देखिए, कुछ ऐसी अमूर्त वस्तुएं हैं, अमूर्त पदार्थ हैं जो हमको सीधे सीधे एक रूप में नहीं दिखाई देते। हम शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से उसको एक रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो विद्यार्थी क्या करता है, एक मूर्त की ओर अपने आप को आकर्षित करता है, ध्यान केंद्रित करता है, उस चीज को आसानी से सीख जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? वेरी गुड, ध्यानपूर्वक सुनिए विद्यार्थियों, आगे हमारे साथ जुड़िए। अब हम आपसे बात कर रहे हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के आवश्यक गुणों पे। महत्वपूर्ण जो हमारे लिए गुण हैं, उन गुणों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है, परिशुद्धता।
परिशुद्धता। देखिए जो पाठ्य है, आपकी जो पाठ्य वस्तु है, जो कंटेंट है, उसमें एकदम शुद्धता लाने का कार्य ये करता है। इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है, जो भी प्रकरण या जो टॉपिक है वो पूरा एक्यूरेसी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, पूरी परिशुद्धता के साथ विद्यार्थी के समक्ष उस कंटेंट को रखा जाता है। अगला है आपका संबंधता। देखिए महत्वपूर्ण पक्ष है, रिलेशनशिप की बात यहां हम करेंगे। संबंधता, यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट को रखा जाता है, उस कंटेंट के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक में पूर्ण रूप से संबंध स्थापित होता है और पूरा का पूरा प्रकरण विद्यार्थी और शिक्षक के साथ जुड़ जाता है। अगला है आपका यथार्थता। देखिए ये वास्तविकता की हम बात करेंगे यहाँ पे। इसका एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है श्रव्य दृश्य सामग्री का कि जो भी कंटेंट है आपके समस्त इसके माध्यम से उसकी वास्तविकता रखी जाती है। वास्तविकता के साथ प्रकरण को विद्यार्थी के समक्ष अध्यापक प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसके माध्यम से विद्यार्थी पूरे के पूरे यथार्थ से जुड़ते हैं, उसकी वास्तविकता से जुड़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों रोचकता। मेरी बात समझ रहे हैं? रोचकता, बिना रोचकता के कोई भी हमारी क्लास मजेदार नहीं बनती है। क्लास मजेदार कब बनती है, जब उस कंटेंट में रोचकता होती है। विद्यार्थी कब आपके साथ रुचिकर होंगे, कब आप में इंटरेस्ट लेंगे, जब आपकी क्लास इंटरेस्टेड होगी। इंटरेस्टेड क्लास कैसे होगी विद्यार्थियों? रोचकता के द्वारा। इसके माध्यम से आपके जो कंटेंट है, जो पाठ्य वस्तु आप विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें रोचकता आती है। यह महत्वपूर्ण गुण है। रोचकता के माध्यम से विद्यार्थी उस कंटेंट की ओर आकर्षित होते हैं, उसमें ध्यान केंद्रित होते हैं और उसको ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है आपका अनुकूलनता। देखिए किसी भी चीज की महत्वता जब ही है जब उसका अनुकूलन अच्छे तरीके से होगा। जब तक एक अध्यापक और शिक्षक के मध्य अनुकूलन नहीं हो जाए तब तक शिक्षण कार्य में आनंद नहीं आता है। तो देखिए उस बच्चे इसके माध्यम से अनुकूलनता बढ़ती है। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों समय की मितव्ययता। देखिए ये जो टीचिंग एड्स है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से समय की बहुत बड़ी बचत होती है। जो कंटेंट बहुत देर में समझ में विद्यार्थियों के आता है, टीचिंग एड्स के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा आपके समय की बचत होती है और विद्यार्थी उसमें आसानी से उसको ग्रहण कर पाते हैं। अगला पॉइंट है सामग्री की उपलब्धता। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है, जब तक आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो क्या विद्यार्थी को आप उस तरीके से समझा पाएंगे चीजों को? क्या विद्यार्थी आपकी बातों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। जब तक इस समय खुद आप लगाइए, लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास शिक्षण सामग्री का अभाव है तो आप उस तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जो ये ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता हमें महसूस हुई है बच्चों, क्यों हुई है? क्योंकि आपके पास सामग्री की उपलब्धता नहीं है। उपलब्धता नहीं होने के कारण हम आपके सामने ये सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? वेरी नाइस। ध्यानपूर्वक जुड़े रहिए बच्चों। मैथ पे चर्चा हुई? अभी नहीं हुई ना? चलते हैं कहां? श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व की ओर। किसकी ओर? इंपोर्टेंस की ओर। आइए जुड़ते हैं। ध्यान आकर्षण। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व क्या है? विद्यार्थी का ध्यान आकर्षण नहीं, यहां पे किस शब्द का प्रयोग करेंगे? देखिए यहां पे क्या है? ध्यान आकर्षण। तो देखिए विद्यार्थी का जो ध्यान है वो किस ओर आकर्षित होता है? टीचिंग एड्स के माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से आपकी ओर। आपका मतलब आपके कंटेंट की ओर। जो पाठ आप विद्यार्थियों के समक्ष क्लास में प्रस्तुत करते हैं उस पाठ की ओर विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है समय की बचत। देखिए समय की बचत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से समय की बचत होती है। कम समय में विद्यार्थियों को आप ज्यादा सामग्री प्रोवाइड कराने में सफल होते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं तो ध्यानपूर्वक जुड़ते रहिए। प्रत्यक्ष अनुभव, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव की। तो देखिए इसके माध्यम से आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव मीन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस। भाई क्लास में आप सामग्री का प्रयोग करते हैं
उसका अनुभव आपको दिखाई देता है कि उसके माध्यम से आपने जो शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया है वो कितनी सार्थक हुई है। उसके अनुभव से आपको ये पता लगता है आपकी क्लास कितनी सफल हुई, विद्यार्थियों ने उसको कहां तक ग्रहण किया। बात क्लियर है। अगले महत्व की ओर आइए, सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान। देखिए, इसके माध्यम से जो उस कंटेंट के सिद्धांत हैं उनका स्पष्ट ज्ञान विद्यार्थियों को हो जाता है। किसके माध्यम से होता है? श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से। क्लियर है। अगले महत्व हम चर्चा करेंगे निरस्ता की समाप्ति। निरस्ता यानी कि क्लास में ऊब जाना, बोझिल क्लास में रुचि ना आना, ये सारे के सारे क्या है? निरस्ता। यानी कि इसके माध्यम से क्या होता है? आपकी क्लास की अरुचि खत्म होकर रुचि में परिवर्तित होती है। जहां क्लास बोझिल होती है वो क्लास आपकी प्रभावी बन जाती है। जब क्लास प्रभावी बनती है तो विद्यार्थी उसमें रुचि लेते हैं। जब विद्यार्थी रुचि लेंगे और क्लास को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपकी क्लास कैसी होगी? प्रभावशाली क्लास होगी। आपकी क्लास इतनी प्रभावी होगी, विद्यार्थी की समझ में आपका पूरा कंटेंट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगला पॉइंट है मित्रतापूर्ण वातावरण। देखिए, जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अपनी क्लास में करते हैं, आपके और विद्यार्थियों के जो समक्ष जो संबंध स्थापित होता है और जो एक एटमॉस्फेयर क्लास का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो कैसा होता है? फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। इट मींस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। इसका मीन्स क्या है? क्लास में आप और विद्यार्थी दोनों एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और जब मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा तो विद्यार्थी आपसे अपनी समस्या को बताने में हिचकेगा नहीं, हेजिटेट नहीं होगा। वो आपकी अपनी समस्या को आपसे बताएगा। जब आपको उसकी समस्या पता लगेगी तो आप उस समस्या का निस्तारण करेंगे, उस बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे, उस कठिनाई उस समस्या को दूर करेंगे। अगला पॉइंट है उच्च चिंतन को प्राथमिकता। देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कर रहा हूं। इसका एक महत्व यह भी है कि जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है इसके माध्यम से उच्च चिंतन को प्राथमिकता मिलती है। इसके माध्यम से जो सोचने का जो स्तर होता है, जो चिंतन जो होता है वो हाई लेवल का चिंतन होता है। अगला है अनुभवों से संबद्ध। देखिए, ये अनुभवों से तो जुड़ा हुआ है आपका ये पूरा का पूरा प्रकरण। इसके माध्यम से जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो जुड़ जाते हैं। क्लियर है। ये पूरा का पूरा आपके अनुभव के आधार पे है। क्लियर है विद्यार्थियों। ध्यान पूर्वक इसकी घर पे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी और आपको अच्छे अंक लाने में सहायता प्रदान करेगी। ओके, अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको पर्याप्त तैयारी के अवसर। देखिए, अध्यापक को शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से पर्याप्त तैयारी के अवसर मिल जाते हैं। जो आपका पाठ है, ये जो कंटेंट आप अपने विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने से पूर्व अर्थात प्रस्तुत करने से पहले आपको पर्याप्त समय मिलता है, पर्याप्त अवसर मिलते हैं उसकी तैयारी करने के। ये महत्वपूर्ण बात हुई नहीं हुई? आप पहले से पूरे तैयार होकर जाएंगे प्रॉपर वे में तो विद्यार्थी आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बात विद्यार्थियों तक पहुंचेगी। आपका जो ज्ञान है वो विद्यार्थियों तक हस्तांतरित होगा। अगला है अनुवर्ती कार्यक्रम। देखिए, अनुवर्ती कार्यक्रम सारे फॉलोइंग प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि विद्यार्थी आपके उन कार्यक्रमों को विद्यार्थी फॉलो करते हैं। क्लियर। थैंक यू विद्यार्थियों। महत्व पे बात कर ली आपने, कर ली, गुड। अब हम बात करते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं। महत्वपूर्ण बात हो रही है आज, अपने मस्तिष्क में इसको बैठा लीजिए। जीवन में शिक्षण अच्छा करना है तो जुड़िए हमारे साथ। देखिए, इसकी एक विशेषता क्या है? स्थायी अधिगम में सहायक। स्थायी अधिगम में सहायक यानी कि जो सीखना है ना वो स्थायी, जो सीखने में स्थायित्व जो आता है उसमें ये सहायक होती है। अधिगम मीन्स लर्निंग, इट मीन्स सीखना, और सीखने में स्थायी सीखना। एक तो होता है टेम्पररी सीखना कि कुछ समय के लिए सीखा भूल गए। अगर अपने सीखने में स्थायित्व स्थापित करना है उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों। अगला है मौखिक भाषण में न्यूनता। देखिए, जब आपके पास टीचिंग एड्स होगा तो आपको जो ना मौखिक भाषण का प्रयोग में कमी करनी होगी।
बेवजह ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो उस प्रकरण में जुड़ जाएगा और उसको समझाने में आपको मौखिक भाषण का प्रयोग कम करना पड़ेगा। ध्यान वहां केंद्रित होगा, उसके माध्यम से कंटेंट में भी रुचि आएगी, आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपकी ऊर्जा भी बचेगी, उससे बेनिफिट भी होगा आपको, विद्यार्थी भी रुचि लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगली विशेषता क्या है? समय की बचत। देखिए समय की बचत, आज जानते ही हैं आप समय कितना बलवान है, कितने समय की कमी है देश में, आप लोगों के जीवन में। तो इसके माध्यम से आपके समय में बचत होगी, यानी कि कम समय में ज्यादा कंटेंट विद्यार्थियों के पास पहुंच पाएगा। अगला है आपका उत्तम शिक्षण कुंजी। महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं आपसे, उत्तम शिक्षण कुंजी। इसके माध्यम से आपका उत्तम शिक्षण जो कुंजी है वो विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत होती है। अगला पॉइंट है छात्र सक्रियता। छात्र के जगह यहां पे विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुन लीजिए मैं क्यों बात कर रहा हूं। छात्र का मतलब सिर्फ पुरुष वर्ग से है, बालक वर्ग से है, और विद्यार्थी शब्द का मैं प्रयोग क्यों कर रहा हूं, इसके अंतर्गत लड़का भी आ जाएगा, यानी कि बालक भी वर्ग भी आएगा, बालिका वर्ग भी आएगा। बात क्लियर हो रही है? इसमें हमारे विद्यार्थी सक्रिय हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका अन्वेषणात्मक जिज्ञासा का प्रभाव। इसके माध्यम से बच्चे के अंदर खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो खोज किसी भी चीज को सर्च करने में जुट जाता है। अगला पॉइंट है उपकरण के प्रयोग करने का कौशल। देखिए इसके माध्यम से अध्यापक को शिक्षण के जो उपकरण हैं उनका प्रयोग करना आ जाता है। क्योंकि कोई भी टीचिंग एड्स आप विद्यार्थियों के समक्ष तभी तो रख पाएंगे जब आपको उसको चलाना आता होगा। जब कोई यांत्रिक उपकरण है, कोई ऐसा मशीनरी कोई है आपके पास यंत्र, तो उसको चलाना पहले आना चाहिए ना। तो ये इसमें क्या है, इसके माध्यम से उपकरणों के प्रयोग करने का आपके अंदर स्किल डेवलप होता है। अगला पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित, यानी कि कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है, ज्ञानेंद्रियों की। अगला पॉइंट है सीखने की स्वतंत्रता। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, विद्यार्थी स्वतंत्र होता है सीखने के लिए, उस पर कोई बोझ नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, रुचि होती है उसकी, इंटरेस्ट उसका होता है, ध्यान उसका इसी में होता है, तो वो स्वतंत्र होता है सीखने में और आसानी से वो सीख जाता है। अगला है रुचिकर एवं आकर्षण। आपका कंटेंट इस तरीके से रुचिकर और आकर्षित करता है अपनी ओर, विद्यार्थी ना चाहकर भी उस कंटेंट को ग्रहण कर लेता है और आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका में विद्यार्थी देखना शुरू कर देता है। अगला है वैचारिक प्रभावशीलता। देखिए यहाँ पर वैचारिक प्रभावशीलता की बात चल रही है। इस कंटेंट के माध्यम से आपके वैचारिक प्रभावशीलता इतनी बढ़ जाती है, इतनी धारा प्रवाह हो जाती है आपके विचारों में कि वो कंटिन्यूअस एक लंबा समय तक पहुंच जाती है। अगला है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड की। देखिए एटीट्यूड क्या होता है आपका, समझ लीजिए। मैं यहाँ पे अभिवृत्ति की बात कर रहा हूं। अभिवृत्ति का मतलब है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के प्रति आपके नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण। और यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं आपसे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। क्लियर है बात? अगला पॉइंट है आपका उत्तम शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन। उत्तम शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन इसके माध्यम से हो जाता है। अगला पॉइंट तो आप जानते हैं नवीनता। इसके माध्यम से नवीनता आती है, नयापन आता है कंटेंट में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी कंटेंट आपके समक्ष आज मैंने प्रस्तुत किया है, आप इसको ध्यानपूर्वक पुनः सुने, दोबारा इस वीडियो को देखें। अगर पसंद आया हो कंटेंट, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।